मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे आलम इस्लाम और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी के बारे में। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी 26 रमज़ानुल मुबारक सन हिजरी 1369 बामुताबिक सन ईस्वी 1950 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू बिलाल और तखल्लुस अतार है। आपके अबाओ अजदाद पहले जूनागढ़ इंडिया में रहते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो पहले हैदराबाद और फिर कराची में शिफ्ट हो गए। मोहम्मद इलियास कादरी को कई सिलसिला तरीक़त में बैत की इजाज़त है, लेकिन आप सिर्फ सिलसिला कादरिया में बैत करते हैं। आपकी मुरीदेन की तादाद लाखों में है जो अपने नाम के साथ अतार लिखते हैं। मोहम्मद इलियास कादरी की कायम करदा तंजीम दावत इस्लामी अब तक 200 से ज़ायद मुल्कों में अपने काफ़िले रवाना कर चुकी है। दावत इस्लामी 100 से ज़्यादा शोबों में तकसीम है और इसके तहत दुनियावी तालीम के इदारे दारुल मदीना की बैरून मुल्क शाखों की तादाद 40 से ज़्यादा हो चुकी है और दीनी तालीम के इदारे मदरसातुल मदीना की तादाद 500 से ज़्यादा है। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी ने अपनी तहरीक के लिए फ़िज़ान सुन्नत के नाम से एक किताब भी मुरद्दब की थी, जिसकी नई शात 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इस किताब का कई ज़बानों में तर्जमे भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा औरतों, बच्चों और नौजवानों के लिए 100 से ज़्यादा रसाइल भी लिख चुके हैं, जिसको दावत इस्लामी का इदारा मुख्तलिफ ज़बानों में शाया भी कर रहा है। आप अपने सब्ज़ इमामे की वजह से भी बहुत मशहूर हैं और वो अब दावत इस्लामी की एक अलामत भी बन चुका है। इनका ये नारा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी मकसद कहलाता है। मोहम्मद इलियास कादरी जदीद ज़राए इबलाग के ज़रिए तबलीग इस्लाम में यकीन रखते हैं और आप एहतजाज, हड़ताल और सियासत से बिल्कुल दूर रहते हैं। आपके वालिद का नाम हाजी अब्दुर्रहमान था, जो एक नहायत अच्छे इंसान थे। इन्होंने श्रीलंका में हनफी मेमन मस्जिद की बहुत साल तक खिदमत की। वहाँ इस वक्त तक लोगों ने कसीदा गौसिया पढ़ते हुए आपकी करामात भी देखी। मौलाना इलियास कादरी के वालिद सन हिजरी 1370 में अदायगी हज के दौरान बीमारी की वजह से वफात पा गए। उस वक़्त मौलाना इलियास कादरी की उम्र 1 साल थी। आपकी वालदा और बड़े भाई भी सन हिजरी 1396 और सन हिजरी 1398 में वफात पा गए। आपने दीनी तालीम बाकायदा किसी मदरसे में हासिल नहीं की, बल्कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती वकारुद्दीन की खिदमत में 22 साल मुसलसल जाते रहे। मुफ्ती मरहूम से कितना इल्म हासिल किया, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लामा इलियास कादरी पूरी दुनिया में उनके वाहिद खलीफा हैं। सन ईस्वी 1981 में जब उलमा इकराम अहले सुन्नत की दीनी इस्लाही तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी मुफ्ती मरहूम ने आपका नाम इस काम के लिए पेश किया, क्योंकि इलियास कादरी खुद से पहले ही इस तर्ज पर काम कर रहे थे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से बेहद अकीदत की बिना पर मौलाना इलियास कादरी को आपके सिलसिले में दाखिल होने का शौक पैदा हुआ। खुद लिखते हैं कि मुरीद होने के लिए एक ही हस्ती मरकज़े तवज्जो बनी है। वो मशाइख़े अहले सुन्नत की कमी ना थी और ना है, लेकिन पसंद अपनी अपनी और ख्याल भी अपना अपना। इस मुक़द्दस हस्ती का दामन थामकर एक ही वास्ते से आला हजरत से निस्बत हो जाती है और इस निस्बत में एक कशिश ये भी थी कि बराह रास्त गुंबद खदरा का साया इस पर पड़ रहा था। आपको बानी दावत इस्लामी भी कहा जाता है। आपके आला औलाद और मुतअद्दिद इस्लामी भाई आपसे आज़ व मारूज़ के वक़्त बाबा के अपनायत बड़े अल्फाज से भी पुकारते हैं। सन हिजरी 1401 में इस्लाही तंजीम दावत इस्लामी कायम की। ये आपकी कोशिशों का ही नतीजा है कि
یہ مختصر سے عرصے میں دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے اور لاکھوں عاشقان رسول نبی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کی جہد مسلسل نے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، جس کی بدولت وہ فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سر پر ممامے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی سجا لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے قیام سے لے کر اب تک مولانا الیاس قادری اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پر سدا سلامت رکھے، آمین۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کریں۔ خدا حافظ۔